नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी में आज सियासी शुक्रवार रहा। काशी में सांसदों का महाकुंभ देखने को मिला। पीएम मोदी ने खुद यूपी भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की, तो वहीं पीएम की बैठक में सांसद व मंत्री अजय मिश्रा टेनी गायब रहे। उधर राजधानी में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ बड़ी रैली कर विपक्ष को ताकत का एहसास कराया, तो वहीं कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के जरिए सत्तासीन भाजपा पर करारा प्रहार किया और कहा कि भाजपा सरकार में जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। तो वहीं सपा के एक सांसद ने फिर से एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से आवारगी बढ़ेगी। इन्हीं सब खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नैया निषाद खवैया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शाह और योगी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में उमड़ी भीड़ का अभिनंदन किया। अमित शाह ने यहां सहकारिता से जुड़े 2 अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। अमित शाह ने कहा कि योगी जी के कोविड प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब कोरोना के भय से मुक्त होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर सिर्फ मोदी जी ही आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी यूपी में फिर से सरकार बनाने जा रही है और निषाद समुदाय के बाकी एजेंडे को पूरा करेगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले माफियाओं को संरक्षण मिलता था, अब हमारी सरकार बुलडोजर चला रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अयोध्या में आज राम मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है। निषाद समाज ने हमेशा श्री राम को याद किया है। करना चाहता हूं। इस समय रमाबाई अंबेडकर मैदान में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो मैदान है, हर एक ब्लॉक जो है वो खचाखच भरा हुआ है। और डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से ये दावा किया गया था कि ये रैली नहीं रैला है और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये निषादों का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और ठीक इसी तरीके की कोशिश है। ये रमाबाई अंबेडकर मैदान के हर एक ब्लॉक को भरने का दावा किया गया था और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, हर एक ब्लॉक रमाबाई अंबेडकर मैदान का भरा हुआ है। लगातार लोगों का जत्था आ रहा है और दूसरी तरफ अमित शाह का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय एक पदाधिकारी भी मौजूद है निषाद पार्टी के। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम बाबा बालकदास निषाद है। ये बताइए कि इस रैली के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम इस रैली के माध्यम से जो 75 सालों से और 35 साल से उत्तर प्रदेश में ये मछुआ समाज आरक्षण से पछड़ा हुआ है। इसीलिए सब बीजेपी और हम निषाद पार्टी के सहयोग से इस मछुआ समाज को आरक्षण दिलाने का ये रैली नहीं है, महारैला है। हम लोग अधिकार से वंचित हैं, हम इन अधिकारों से वंचित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दोबारा से जिस तरीके से राम राज चल रहा था, इस तरीके से राम राज हम चाहते हैं अब आ जाए। आम लोगों से भी बात करते हैं, आम निषादों से। क्यों भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? निषाद पार्टी से। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। यस सर। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? क्या चाहते हैं जो रैली हो रही है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हम लोग को भी आरक्षण मिले और हम लोग को भी जहाँ भी जाए अच्छे से सम्मान दिया जाए। ये नहीं कि दर दर ठोकर हम लोग खाएं। हम लोग को सम्मान चाहिए। ये रैली नहीं है, महारैला है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों का भी आरक्षण दें, हम लोगों को भी मान सम्मान, अधिकार, रोटी और कपड़ा मकान मिले। हमारी भी जो भी माताएं बहनें अच्छे से कॉलेज में पढ़े लिखे। ये निषाद पार्टी और बीजेपी की विशाल महारैली नहीं, ये रैला है।
अरे यही भैया चाहते हैं, हमें लोग आरक्षण मिलना चाहिए, हम ही लोग कुछ आगे जाएं कि हम ही लोग वही मछली मारते रहे एकदम। इसीलिए हम लोग कहना है कि हम लोग आरक्षण मिलना चाहिए, हम ही लोग कुछ आगे जागरूक देखें। आरक्षण के अलावा भी कोई और मांग है कि सिर्फ आरक्षण ही है? हमारे जो थाली भैया भोजन निशान है वही निशान मिलना चाहिए, उसमें हम लोग लड़ना चाहते हैं। नौयुवा है, क्या कहेंगे, क्या मांगते हैं आप लोग? निषाद सरकार हमें चाहिए अपनी, हम लोग निषाद सरकार की भागीदारी। हम लोग ये मांगते हैं कि हमारे सिनोद निषाद, हमारा लोग चाहते हैं हमारा संतोष निषाद, हमारा नाम है अनुजीत। ये तमाम लोग हैं विशेष रूप से जिनका कहना है कि आरक्षण मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। जिला स्तरीय किया, मंडल स्तरीय किया, कई बार हमने 13 जनवरी के शुभ अवसर पर संकल्प रैली किया। निषाद घोराज महाराज के उस किले पर हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया। हम लोग रैलियों से कार्यशैली सीखते हैं। आज की जो कार्यशैली है वो आपका भविष्य तय करेगा। मैं अपनी साथियों के उमड़ते हुए दिल का जो उद्गार है मैं उसका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें एक बार तालियों से समर्थन भी चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो पद नहीं है, प्रतिष्ठा है। आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक संयुक्त महारैली है। दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये इस समय रमाबाई अंबेडकर स्थल की है जहां पर ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंच चुके हैं और अब हंगामा कर रहे हैं। ठीक सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा है मंच से। अमित शाह मौजूद हैं इस मंच पे और इसके साथ सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, सारे मंत्रीगण मौजूद हैं और इस समय अब ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल लग गया है। देखिए जो इनके बैनर्स पर लिखा साफ तौर से ओबीसी का 27% और एससी का 21% आरक्षण लागू किया जाए और ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला की बात कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती हुई है वो उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में ये शिक्षक भर्ती यहाँ स्थल पे पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। भारी संख्या में आप देख रहे हैं पुलिस बल इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में ये पहुंच चुके हैं और बैनर उठा करके मुख्यमंत्री अमित शाह को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांग और उनकी जो डिमांड है वो उन तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ में हुई रैली में निषाद पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, वो भी पहुंच गए, हंगामा करने लगे। हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप भी जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है।
मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह और हम बात कर रहे हैं आज लखनऊ में हुई बीजेपी और निषाद पार्टी की रैली की, जहां निषाद पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, आज जो रैली हुई है, मंच से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने एक हुंकार भरी है निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर और यह भी कहा गया है राम और निषाद की मित्रता को भी दर्शाया गया है। तो एक ताकत दिखाई है निषाद पार्टी ने और बीजेपी कोशिश है कि निषादों का साथ मिल गया तो जीत जो है वो पक्की है। और बिल्कुल देखिए, निषाद पार्टी की तरफ से ये एक शक्ति प्रदर्शन किया जाना था और ये दावा किया गया था कि पूरा रमाबाई अंबेडकर मैदान भरा जाएगा। हालांकि रमाबाई अंबेडकर मैदान में अच्छी खासी भीड़ भी हुई और इस दौरान जब अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर राम और भगवान राम और निषाद को लेकर के भावनात्मक रूप से भी जोड़ा गया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हम प्रभु श्री राम के अगर उपासक हैं तो निषाद राज भी उनके उपासक थे और निषाद भी उनके काफ़ी करीब रहे हैं। तो एक तरीके से काफ़ी कोशिश की गई मन से कि जो निषाद समुदाय है, जो मछुआ समुदाय है, वो भाजपा से जुड़े, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है और आगामी विधानसभा चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट का रोल प्ले कर सकता है मछुआ समुदाय। काफ़ी बड़ी संख्या है, लाखों में मतदाता है मछुआ समुदाय की बात की जाए तो। और लेकिन जो इस पूरी रैली में खास दिखाई दिया वो मछुआ समुदाय की तरफ से जो डिमांड लगातार की जा रही थी और जिसको लेकर के निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग ग्रामों से, अलग अलग क्षेत्रों से मछुआ समुदाय को ये कहकर के बुलाया था कि आरक्षण का ऐलान हो जाएगा। अमित शाह दिल्ली से आ रहे हैं, इस रैली में पहुंचेंगे और मंच से ऐलान करेंगे आरक्षण को लेकर के और मछुआ समुदाय को शामिल कर लिया जाएगी, SC OBC के कोटे में उनको लाभ मिलेगा। वो कहीं देखने को नहीं मिला और इसको लेकर के काफ़ी नाराजगी दिखाई दी। रैली समाप्त होने के बाद सैकड़ों की संख्या में मछुआ समुदाय और निषाद के तमाम लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी की और ये साफ तौर से कहा कि अगर आरक्षण की डिमांड हमारी नहीं मानी गई तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये साफ तौर से बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा। तो सीधी तौर पर रैली आरक्षण की बात रैली के बाद का जो संजय निषाद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगातार करते रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे लोगों को आरक्षण मिले। लेकिन ये जो रैली में लोग इकट्ठा किए गए, क्या ये कहा गया कि आज आरक्षण का ऐलान हो जाएगा? इन सबको लेकर अब संजय निषाद का क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि ऐलान होगा या फिर बाद में ऐलान कर सकती है सरकार? देखिए, के न्यूज ने उनसे कई बार इस बात को लेकर के पूछा कि रैली को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं रैली में कि अमित शाह पहुंचेंगे, ऐलान होगा, उसमें कितना सही सच है, कितना झूठ है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा था के न्यूज से स्पेशली कि इस महारैली में, महासम्मेलन में अमित शाह पहुंचेंगे और वो ऐलान करेंगे। और ठीक यही बात पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां से मछुआ समुदाय
को बुलाया गया था, जहां से निषादों को बुलाया गया था इस रैली में शामिल होने के लिए, उनसे भी यही कहा गया था और इसी बात की नाराजगी बिल्कुल रैली समाप्त अगर होने आप के कोई बाद वायदा देखी गई करते अपने और कार्यकर्ताओं साफ से, तौर अगर वो नहीं पूरा होता कहा तो गया। नाराजगी होना बिल्कुल जायज है। शिव प्रताप, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज जो रैली हुई है, निषाद पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे। वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। सूबे दे मुलाजमा ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 6 ਮਾਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। 48 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 216 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 1887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 42,600 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 915 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां सहकार भारती के 7वें अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए नहीं रहा तब तक सहकार भारती से अटूट नाता रहा, और आज मैं यहाँ इसी मन से उनको बड़ी विनम्रता से के साथ कार्यांजलि दे पाऊं, इस प्रकार का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सत्व के संरक्षण और संवर्धन करने वाली, सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने वाले, सहकारिता के अंदर सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। मेरी जानकारी में अकेली सहकार भारती ये काम करती है, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है सरकार, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत कर सहकारिता की भावना को मजबूत कर देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, एक प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना है सहकार भारती का उद्देश्य। इस प्रकार से
निर्मल प्रकार की बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र तरह से चलती ये संस्था है। इसलिए मैं आप सबको इसके कार्यकर्ता होने के नाते, इसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप जब सहकारिता का काम कर रहे हो, सहकार भारती का काम कर रहे हो, तब आप इतना जरूर याद रखना कि आप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति का एक साधन बनकर काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम बात करेंगे बीजेपी नैया निषाद खवैया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना जाति समीकरण और सियासी गठजोड़ बनाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, तो वहीं सत्तासीन भाजपा भी छोटे दलों को जोड़ने में जुट गई है। भाजपा के साथ सियासी मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पाला बदल चुके हैं और सपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो भाजपा ने भी राजभर का तोड़ निकाला और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को साथ लेकर 22 के रण में कूद गए। बीजेपी ने संजय निषाद को साथ लाकर अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी कर दी। संजय निषाद गोरखपुर से हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी ने संजय निषाद के जरिए अति पिछड़ों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निषाद जाति संबंधित करीब 6 से 7 उपजातियों को साधने की कोशिश की है। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। निषाद समुदाय के तहत निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड आदि उपजातियां आती हैं। सूबे में 20 लोकसभा सीटें और तकरीबन 60 के करीब विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर, जालौन और हमीरपुर जिलों में निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस, सभी की नजर सूबे में निषाद समुदाय के वोटों पर है। सपा ने निषाद समुदाय से आने वाली फूलन देवी की मूर्ति को गोरखपुर में लगाने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस भी निषादों को साधने के लिए बोट यात्रा यूपी में निकाल चुकी है। तो भाजपा ने संजय निषाद पर भरोसा किया है। ऐसे में देखना है कि निषाद समुदाय 2022 के चुनाव में किसकी नैया पार लगाते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे सोनिया के गढ़ में लाल टोपी। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी विजय रथ यात्रा रायबरेली पहुंची। यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 3 चीजें दी हैं, दिक्कत, जिल्लत और किल्लत। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ अमेठी और रायबरेली समेत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन करेगी। उन्होंने जनता से अपील की सपा के प्रत्याशियों को जिताएं। प्रसपा के साथ सीटों की बातचीत पर कहा कि उनकी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन की घोषणा की जब सीटों पर चर्चा हो गई। उनकी कोशिश क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की है और उसी कड़ी में प्रसपा को साथ लेने का फैसला लिया है। नहीं की जा सकती, हमारे किसान भाई हैं। अब ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल। ठोको, झूठे मुकदमे लगाओ, अपमानित करो। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। इन्हें केवल दिक्कत वाला खेल आता है कि जनता में दिक्कत रहे, हर चीज की कमी हो, किल्लत हो, खाद है नहीं, और जिल्लत अपमानित करती है सरकार एक को। लोकसभा में परंपरा ये रही है, राजनीतिक हमारा पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इतना शिष्टाचार रहा है कि एक दूसरे के लिए ये सम्मान की और गुंजाइश की जगह रखते हैं। लेकिन विधानसभा समाजवादी पार्टी हमें हमेशा लड़ी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की
बड़े पैमाने पे जीत हुई थी। आने वाले समय में अपील करने निकला हूं कि 100% समाजवादी पार्टी को यहां की जनता जिता दे। मैंने आपसे कहा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। और हमारे खास कार्यक्रम 22 के बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।